जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मिजाज, खैर खैरियत है, ठीक ठाक हैं। मैं एडवोकेट असद अब्बास भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, हाजिर खिदमत हूँ। आज फिर जो है वो पासपोर्ट से मुतल्लिक जो नए क्वेश्चंस आए हैं, जो नई बातें हुई हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो है वो टेलीफोन करके जब अपना केस डिस्कस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक नई चीज़ मेरे लिए होती है। मैं भी नया रोज़ सीख रहा होता हूँ, रोज़ नई बातें हैं, रोज़ नई जो है वो प्रॉब्लम तरह तरह की आ रही हैं। और ओवरसीज़ के लिए आपको पता है मेरा मिशन भी है कि मैं इन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये बेचारे परदेश काटते हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आपको पता है जो पैसे ये लोग भेजते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इन बेचारों को जो है वो उस तरह से जो इनके राइट्स हैं वो नहीं मिल पाते। वो प्रदेश के अंदर जो है वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं वो भी नहीं हल होते। तो आज भी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके मुतल्लिक ही मैं बात करूंगा। और सवाल ये आया जनाब कि ये बताया जाए कि मैं जो है वो एक मुल्क में रहता हूँ, गालिबन सिंगापुर के अंदर रहता हूँ, और जो मेरा पासपोर्ट है उसके मुतल्लिक मुझे शुबात हैं कि मैं पासपोर्ट्स जो है वो सिंगापुर से मैं किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूँ, और उसके अंदर मुझे बताया जाए कि मेरा पासपोर्ट जो है अगर वो ब्लैक लिस्ट है तो क्या मैं सिंगापुर से दूसरी किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकता हूँ। गालिबन वो जो दोस्त थे वो किसी कॉफ़ी का काम करते हैं, कॉफ़ी वगैरह जो है वो एक मुल्क में लाकर उधर एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अलावा। तो उनको ये शुबा था कि जनाब उनका कोई पुराना इंसिडेंट हुआ था गालिबन दुबई के अंदर, और उनका जो मसला है उसकी वजह से अब वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं वो आ रहे। सवाल इधर ये है कि पाकिस्तान वो नहीं आ रहे, लेकिन क्या वो दूसरी किसी कंट्री के अंदर अगर करते हैं तो क्या उनको ट्रैवल करने में कोई मसला आएगा या नहीं आएगा, ये उनका सवाल था। अब देखिए इसके अंदर जो बात है वो यही है कि एक तो बुनियादी असूल आप ये याद रखें कि कुछ भी हो आप कोशिश करें कि आप आज जो है वो किसी तरह से अपने पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट से निकलवाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पड़ा रहने देते हैं तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अंदर आप जाहिर है आपकी जो ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लोग जो है वो डाटा शेयर कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो शहरों से, लोगों से और कंट्री से अपना एक डाटा शेयर करते हैं। तो ये कहना कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। चाहे आप सिंगापुर से ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान से आप नहीं जा रहे, लेकिन जब आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है तो मीनिंग देयर बाय कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपने करना ये है कि चाहे आप सिंगापुर से श्रीलंका, दुबई, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने करना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल है। यानी आपके पास जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके ऊपर आप ट्रैवल करेंगे, ये बात तो कंफर्म है। और अगर वो ब्लैक लिस्ट के अंदर है तो इस चीज़ से कतई नज़र कि आप पाकिस्तान आ रहे या नहीं आ रहे, अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ पाकिस्तान की शेयरिंग है डाटा की, और जैसे कि होता है क्रिमिनल लोगों के डाटा शेयर्स होते हैं, दहशतगर्दों के होते हैं, आप तो उस तरह से नहीं है, लेकिन जाहिर है आपका एक वायलेशन है आपके पार्ट के ऊपर, आपको शुबा है कि आपका जो है वो पासपोर्ट कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट है। तो ज़रूरी है कि आप इसको क्लियर करवाएं, इसके अंदर रिस्क ना लें। अगर इसके अंदर ट्रैवल आप करते हैं और उस मुल्क के अंदर जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सिंगापुर से कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो पाकिस्तान ने अगर उस मुल्क से आपका डाटा शेयर किया हुआ है कि जनाब इस बंदे का पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको रोका जा सकता है, आपको ट्रैवल करने से मना किया जा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप इसको जो है वो निकलवाएं अपने पासपोर्ट से। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कोई शुबा है कि पता नहीं आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में है भी या नहीं है, तो ये मैं बेशुमार दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि इसके अंदर बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है जो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी देता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है तो उस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, उस सूरत के अंदर आप सिंपल जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, जैसे हम कर रहे हैं लोगों की, और आपको 24 आवर के अंदर जो है वो आपका नतीजा आहज हो जाता है कि जनाब आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं है।
अगर आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल है तो फिर जाहिर है आप उसके अंदर जो है वो ट्रैवल करने से गुरेज करें, अभी ट्रैवल आप ना करें जब तक आपका जो है वो नाम क्लियर ना हो जाए। तो उसके लिए भी प्रोसीजर है कि वो आप उसके अंदर कंटेस्ट करते हैं कि जनाब इन्होंने कैसे आपका नाम पासपोर्ट के ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो जाहिर है वो केस होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी लंबी चौड़ी बहस होती है, लेकिन मानना ये पड़ेगा कि आपको हर सूरत के अंदर अपने आप को ब्लैक लिस्ट से दूर रखना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी मुझे जो कॉल्स आती हैं दोस्तों की, उसके अंदर ये बड़ा ज़्यादा जो है वो कहा जा रहा होता है कि जनाब जो है ना हम वैलिड वीज़ा पे थे, दुबई के अंदर थे, ओमान के अंदर थे या किसी भी कंट्री के अंदर थे, तो उन्होंने पकड़ के हमें धर लिया है और अब हमें जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल एक प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर मैं कंडेम भी करता हूँ सारी कंट्रीज़ को कि भाई आपके पास अगर कोई पाकिस्तानी आया है कानूनी तरीके से, तो आपने अगर उसको डिपोर्ट भी करना है तो उसको कानूनी तरीके से डिपोर्ट करें। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि लोग ये जो ममालिक हैं ये उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते और लोगों को पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है अगरचे उनके पास कागजात पूरे हैं। तो इस सूरत के अंदर आपका एक ही हो सकता है, अपने मुल्क के अंदर जाहिर है आप जिस तरह से मर्जी करें, आपको ये चीज़ नहीं होती कि आपको कोई उठा के बाहर फेंक देगा। हाँ, अंदर जरूर फेंक सकता है अगर आपने कोई कानून तोड़ा है। तो उसके अंदर यह है कि अगर आप बाहर के मुल्क में हैं तो आप अपने काम से काम करें, आप आउटिंग ज़्यादा ना करें, आप जो है वो ऐसी प्लेसेस पे नहीं जाएं जहाँ पे चेकिंग के चांसेस हों और आप उसके अंदर पकड़े जाएं। और अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा अपने पास रखें, अपनी कॉपीज़ को पास रखें। आपके पास जो कामा होता है, आपके पास जो वर्क परमिट है या रेजिडेंट परमिट है, उसको आप अपने साथ रखें, उस कॉपीज़ को, ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनको जो है बता सकें कि भाई आपका जो ये मसला है आप उस तरह के नहीं हैं। दूसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जहाँ पे भी आप गए आप अपने एम्प्लॉयर के साथ, जैसे आप कफील भी कहते हैं गल्फ के अंदर, कुछ लोग दूसरे नामों से भी कहते हैं, अगर आप उसके अंदर अपनी क्लैरिटी रखते हैं उनके साथ आप जो है वो स्पीड डायल पे रहें। स्पीड डायल से मुराद ये है कि आप उनको बता के रखें कि भाई हमें कोई मसला हुआ तो आपने फौरी तौर पर आपने जो है वो उनकी सपोर्ट के लिए आना है। अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स को अपने मद्देनजर रखते हैं तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपको ये चांसेस ना हो, क्योंकि वंस अगर आप डिपोर्ट होते हैं और आउट पास के ऊपर वापस आते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो डेफिनेटली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसका भी बहरहाल प्रोसीजर है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा है, उसको भी कानून के दायरे के अंदर देखा जाएगा, कानूनी तौर पर बताया जाएगा ये शख्स जो है उसका पासपोर्ट कानूनी तौर पर ब्लैक लिस्ट किया गया या नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल फिर भी इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है और उम्मीद है काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन चैनल को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।